Good morning, students. Now we will discuss about the next quantum number, that is magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास, जो रिवॉल्व करता है तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होती है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस। और वो जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, एक मैंने आपको चीज बताई थी कि जो बोहर मॉडल है दैट कांट एक्सप्लेन द जी-मैन इफेक्ट, ठीक है। जी-मैन इफेक्ट क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट मीन्स उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज नोन एज जी-मैन इफेक्ट। तो वो ओरिएंटेशन दैट इज, उसकी नॉलेज कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज नोटेड बाय द स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, जैसे पहले हमने पढ़ा कि जो एंगुलर क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, ठीक है। मैंने क्या बोला? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है किसकी, एंगुलर क्वांटम नंबर की। तो और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द एंगुलर क्वांटम नंबर, एल के ऊपर, ठीक है। अब हमने वैल्यू कौन सी, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू वेरी करती है। ऐसे में जर्नल बता देती हूँ, एम की वैल्यू दैट इज वेरी फ्रॉम -L to 0 to L, एक के डिफरेंस के बाद, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। अब अगर L की वैल्यू मान लो 0 है, ठीक है, तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 -0 +0 तो कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 है, ठीक है, दैट मीन्स P क्वांटम नंबर है हमारे, अगर P सब ऑर्बिट है हमारे पास, तो M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो -L, दैट मीन्स -1, 0 और +1। तो कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हुई, 3 ओरिएंटेशन। ये जो ओरिएंटेशन है दीज आर द ऑर्बिटल एक्चुअली, ठीक है, ये ऑर्बिटल है। तो अगर यहां से हम क्या स्टडी करेंगे, मैं कुछ टेबल आपके साथ शेयर करूंगी बाद में, ठीक है, टेबल शेयर करूंगी, वहां पे पर्टिकुलर टेबल बने हुए हैं, वहां से आपने समझना है जो चीज मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। L की वैल्यू यहाँ 0 है, अगर L की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबसेट होता है, S, और उसकी ओरिएंटेशन कितनी है, 0 ओरिएंटेशन। दैट मीन्स एक सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होगा, S सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होगा, जिसके लिए M की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल 1, L 1 है तो दैट मीन्स P सब ऑर्बिट हुआ, ये पढ़ा ना हमने लास्ट टाइम। तो P ऑर्बिटल के लिए कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 3 -1 0 +1, तो दैट मीन्स कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हुए इसमें, 3, ठीक है, 3 ऑर्बिटल पॉसिबल हुए। इसमें कितने हुए, 1, S में 1 हुए, P में 3 हुए, ठीक है। अब L की वैल्यू अगर 2 है तो कौन सा होगा, D सब ऑर्बिट। D के लिए कितनी वैल्यू आएगी, देखो -2, नाउ -1 इज आल्सो पॉसिबल, 1 के गैप के बाद बोला मैंने, ठीक है, 0 1 एंड 2, ये कितनी वैल्यूज होगी टोटल, 5। तो कितने ऑर्बिटल होंगे D सब ऑर्बिट में, 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, 5 टोटल, ठीक है। नाउ L अगर 3 है, 3 तक हमने स्टडी किया, तो दैट मीन्स F सब ऑर्बिट है, एंड वैल्यू फॉर दिस नाउ यू कैन राइट -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ओके। तो फॉर दिस देयर इज 7 ओरिएंटेशन, 7 ऑर्बिटल्स, 7 आ गए टोटल। अब मैंने जब डिफरेंस लिखवाया ना आपको, तो उसमें एक पॉइंट लिखवाया था कि जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2।
एक ऑर्बिटल में। अब s में एक ही ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। इसमें p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल है तो नेचुरली एक में 2 आएंगे, 3 में कितने आ जाएंगे 6, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ जाएंगे d में मैक्सिमम, ठीक है। 1 भी हो सकता है 2 भी, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होंगे। और f में 7 ऑर्बिटल है तो दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14, ठीक है। दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ अगर आप इसको, ये भी मैं आपको रूल जो है ये भी मैं आपको इसका भी एक पिक्चर में आपको भेज दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, यहीं से फॉर्मूला बना सकते हैं। किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 4 2l प्लस 1, ठीक है। जैसे l की वैल्यू 0 है तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, ये ऑर्बिटल कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहीं से निकल जाएगा अगर आपको l की वैल्यू पता है। देखो अगर s के लिए 0 होगी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, p के लिए 1 होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, ठीक है। s के लिए, ये p के लिए, d के लिए कितनी है l की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 जो हमने कैलकुलेट किए। और f के लिए कितनी है वैल्यू इसकी 3, तो 3 2 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो ये वैल्यू ये यहाँ से कैलकुलेट की। हर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए फॉर अ जो आपके पास l की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग फॉर अ सब ऑर्बिट, ठीक है। अगर s है तो कितने ऑर्बिटल होंगे, p है तो कितने होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4l प्लस 2, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन सब ऑर्बिट। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेचुरली 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो लास्ट क्वांटम नंबर है दैट इज द स्प्रिंग क्वांटम नंबर। अभी हमने देखा कि सेकंड क्वांटम नंबर एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है एंगुलर क्वांटम नंबर के ऊपर। ये जो स्प्रिंग क्वांटम नंबर है ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू नहीं डिपेंड करती किसी भी क्वांटम नंबर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इट इज नोटेड बाय द स्मॉल s। स्पिन मींस, स्पिन आपने सबने सुना होगा, स्पिन बॉल होती है ना जो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, ठीक है। ये टर्म तो सबको पता होगी, क्रिकेट में स्पिनर यूज का स्पिनर है ये, ठीक है, बॉलर के लिए यूज करते हैं। तो स्पिन मींस अपने एक्सिस के अराउंड घूमना। जस्ट लाइक द स्टार्टिंग में जो मॉडल आया था, जे थॉमसन ने मॉडल लिया था, उसमें बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज जस्ट लाइक द एटम को कंपेयर किया था जस्ट लाइक द सोलर सिस्टम की न्यूक्लियस सन की तरह है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जस्ट लाइक द प्लैनेट्स, ठीक है। तो प्लैनेट्स आपको पता है अर्थ की भी 2 टाइप की रोटेशन होती है। एक तो हो गया अराउंड द इट्स ऑर्बिट, ठीक है, दैट इज द रिवॉल्व, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्व करना, घूमना। और एक होगी स्पिन मोशन, जैसे डे एंड नाइट बनते हैं। स्पिन मीन्स अपने एक्सिस के अराउंड घूमना। तो इलेक्ट्रॉन की भी दोनों टाइप की मोशन होती है, ठीक है। एक तो ऑर्बिटल के अराउंड घूमता है, ठीक है, और एक अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता है, उसको हम बोलते हैं स्पिन। अगर 2 टाइप की स्पिन पॉसिबल है इसकी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो दैट इज नेगेटिव हाफ, ठीक है। ये 2 वैल्यू पॉसिबल है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस क्वांटम नंबर वी हैव स्टडीड अर्लियर, ठीक है। तो अब एंगुलर मोमेंटम तो हमने कैलकुलेट की थी। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, एक तो हमने एंगुलर मोमेंटम की थी ना पहले एल से, स्पिन भी कर रहा है, अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रहा है, तो उससे एंगुलर जो मोमेंटम आएगी दैट इज नोन एज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला है, इट इज नोटेड बाय द ms, और वही s प्लस 1 अंडर रूट h/2 पाई। यहाँ पे
एस की वैल्यू आएगी इन प्लेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एल, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहीं पे आपको करवा दूंगी। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, यहीं पे समझा दूंगी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट स्टेट दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कांट हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। कि कोई इलेक्ट्रॉन है अगर किसी एटम में, तो उसके लिए चारों ऑल 4 क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकते। क्योंकि क्या होगा, ये जो आपका ऑर्बिटल है, मान लो ये मैंने ऑर्बिटल बनाया, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ को है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन इस साइड को नहीं हो सकता, उसकी स्पिन हमेशा ही अपोजिट होगी। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो जो सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होगी। ये है इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो मीनिंग है, ठीक है। कि एक की वैल्यू अगर पॉजिटिव हाफ है तो दूसरी की वैल्यू नेगेटिव हाफ होगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, एल की वैल्यू 0 है, दैट मीन जो एस ऑर्बिटल में है 1s में, जैसे 1 है ना, इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एन, जो फर्स्ट वाला ये डिजिट होता है, ये एल की वैल्यू 1s में है, तो इसके लिए m की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 ही होगी। और s की वैल्यू स्मॉल s की, 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे हम लिखते हैं 1s2, तो n की वैल्यू ये हुई n, ठीक है, ये हुआ हमारे पास l, ठीक है। अब हम m की वैल्यू भी निकाल लेंगे यहीं से, l से m की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर a के लिए वैल्यू पॉजिटिव हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव हाफ होगी। तीन जो क्वांटम नंबर है उनके लिए तो सेम होंगे, लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, उसके लिए डिफरेंट होगी। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थैंक यू।